In this small lecture, we'll talk about those parliamentary devices which guarantee the right to information in parliament. क्वेश्चन आवर पार्लियामेंट का सबसे वाइब्रेंट पीरियड होता है जिसका लाइव टेलीकास्ट आप टीवी पर देख सकते हैं। कभी कभी हीटेड डिबेट्स होती हैं एंड इन सम एक्सट्रीम केसेस नौबत हाथापाई तक आ जाती है। पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर एंड जीरो आवर दोनों ही ऑपोजिशन पार्टीज के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है और ऑपोजिशन पार्टीज इन दोनों डिवाइसेस के थ्रू रूलिंग गवर्नमेंट को कॉर्नर करने की कोशिश करती है, प्रेशराइज करने की कोशिश करती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ऑल द एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू क्वेश्चन आवर एंड जीरो आवर। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में क्वेश्चन आवर सुबह 11 बजे शुरू होता है। ऑपोजिशन एमपीज रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर्स से सवाल पूछते हैं। इन क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव एक तो इन्फॉर्मेशन गेन करना है, दूसरा रूलिंग गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालना कि वो अप्रोप्रिएट तरीके से सभी डील्स को कंप्लीट करे। इन क्वेश्चंस के थ्रू ऑपोजिशन पार्टीज रूलिंग गवर्नमेंट की जितनी भी नेशनल और इंटरनेशनल डीलिंग्स होती हैं उन डीलिंग्स की इरेगुलरिटीज को एक्सपोज करने की कोशिश करती हैं और उस इंफॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन तक लाने की कोशिश करती हैं। So you can say क्वेश्चन आवर एक इम्पॉर्टेंट पार्लियामेंट्री डिवाइस है जिसके थ्रू ऑपोजिशन पार्टीज अपनी वॉइस रेज कर सकती हैं। क्वेश्चन आवर का लाइव टेलीकास्ट 1991 से शुरू हुआ था। उससे पहले क्वेश्चन आवर को टीवी पर टेलीकास्ट नहीं किया जाता था। हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कि क्वेश्चन आवर को रेगुलेट किस तरह किया जाता है। पार्लियामेंट के रूल्स एंड प्रोसीजर मैनुअल में क्वेश्चन आवर के लिए कॉम्प्रिहेंसिव रूल्स अवेलेबल हैं। क्वेश्चन आवर के हर एस्पेक्ट को पहले से कॉन्टेम्पलेट करके उसके लिए एक पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड किया हुआ है। क्वेश्चन आवर प्रिसाइडिंग ऑफिसर की एब्सोल्यूट अथॉरिटी के अंडर परफॉर्म करता है। क्वेश्चन आवर में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दे मस्ट बी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट। वर्ड लिमिट मेंशन की हुई है, ऑफिशियल वर्ड लिमिट 150 की है। ऑब्वियसली कॉन्फिडेंशियल डेटा नहीं पूछ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, या वो मामले जो कोर्ट के अधीन हैं उनके बारे में क्वेश्चन आवर में डिस्कशन नहीं हो सकता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर का डिस्क्रिशन होता है कि वो किस क्वेश्चन को अलाउ करेगा और किसको रिजेक्ट करेगा। 1970s तक क्वेश्चन आवर वीक में सिर्फ 2 बार रखा जाता था, बट 1970s ऑनवर्ड्स क्वेश्चन आवर मंडे टू फ्राइडे हर दिन रखा जाता है। क्वेश्चन आवर के केस में 2 एक्सेप्शंस हैं। जिस दिन प्रेसिडेंशियल एड्रेस होता है सेंट्रल हॉल में एंड जिस दिन बजट का इंट्रोडक्शन होता है बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, इन 2 दिनों पर क्वेश्चन आवर कंडक्ट नहीं किया जाता। जस्ट रिमेंबर दीज 2 एक्सेप्शंस। आपको शायद जानकर हैरानी हो कि पार्लियामेंट एक साल में जो भी गिने चुने दिन काम करती है उसमें लगभग 30,000 क्वेश्चंस से ज्यादा क्वेश्चंस को आंसर किया जाता है। इतने मैसिव फ्लो ऑफ क्वेश्चंस को किस तरह मैनेज किया जाता है, दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सभी मिनिस्ट्रीज को 5 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है और हर ग्रुप को एक पर्टिकुलर डे अलॉट किया जाता है क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए। दोनों हाउसेज में ग्रुप्स अलग अलग दिनों पर क्वेश्चंस को एड्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए किसी ग्रुप में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, लेबर, हाउसिंग, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स को रखा गया है। ये ग्रुप वेडनेसडे को राज्यसभा में ऑपोजिशन एमपीज के क्वेश्चंस को एड्रेस करेगा और यही ग्रुप लोकसभा में लेट्स से थर्सडे को लोकसभा एमपीज के क्वेश्चंस को एड्रेस करेगा। क्या क्वेश्चंस दोनों हाउसेज में डिफरेंट होंगे? ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे, बिकॉज राज्यसभा की प्रायोरिटीज और एक्सपर्टीज एरिया लोकसभा के एजेंडा से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। क्या कोई ऑपोजिशन मेंबर कभी भी उठ के सवाल पूछ सकता है? नहीं। देयर इज अ प्रॉपर सिस्टम। एमपीज जब मिनिस्टर्स से क्वेश्चन पूछते हैं तो वो अपने क्वेश्चन का जवाब या तो ओरली ले सकते हैं या रिटन वे में ले सकते हैं। ऑपोजिशन एमपीज ओरल क्वेश्चंस प्रेफर करते हैं जबकि जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो हमेशा रिटन रिस्पांस प्रेफर करती है। एमपी के द्वारा दिए गए क्वेश्चन पे अगर उसने स्टार मार्क लगा दिया तो ऐसे क्वेश्चंस को स्टार्ड क्वेश्चन कहा जाता है और इन क्वेश्चंस का जवाब फ्लोर पर मिनिस्टर्स को ओरली देना होता है। अब क्योंकि मिनिस्टर्स इसके जवाब ओरली देते हैं तो यहाँ पर ऑपोजिशन मेंबर्स सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एमपीज चाहे ओरल क्वेश्चन पूछें या रिटन क्वेश्चन पूछें, सभी क्वेश्चंस का लिखित में नोटिस दिया जाता है कम से कम 15 दिन पहले। मिनिस्टर्स के पास ये 15 दिन का टाइम होता है अपना रिस्पॉन्स तैयार करने के लिए। ओरल क्वेश्चंस के केस में मिनिस्टर्स को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बाय ऑपोजिशन एमपीज एंड कौन कौन से सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इसका अंदाजा लगाकर मिनिस्टर्स ऑलरेडी फॉलो अप क्वेश्चंस के लिए फॉलो अप आंसर्स रेडी करके आते हैं।
लोकसभा का जो डेलिब्रेशन चैम्बर है उसके बाहर एक गैलरी होती है। उस गैलरी में बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बैठे रहते हैं। दोज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स दे कैरी ऑल द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, और अगर किसी मिनिस्टर को आंसर करने में जरूरत पड़ती है तो ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स प्रोवाइड करते हैं। आपने सुना होगा जब कभी सीक्रेट सिटिंग होती है, जो कि इंडियन पार्लियामेंट के केस में अभी तक नहीं हुई है, उस केस में इस गैलरी को खाली करवा दिया जाता है। इवन दीज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर नॉट अलाउड टू बी देयर। एमपीज किसी अर्जेंट मैटर के लिए शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। स्टार्ड क्वेश्चन हो या अनस्टार्ड क्वेश्चन हो, उसके लिए मिनिमम नोटिस 15 डेज का है। लेकिन अगर कोई अर्जेंट इशू है जिसे एड्रेसल की जरूरत है, उसके लिए शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस का प्रोविजन भी अवेलेबल है, और इसमें यूजुअली 7 to 10 डेज का नोटिस देकर ऑपोजिशन एमपीज मिनिस्टर्स से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्लीज रिमेंबर, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस का आंसर हमेशा ओरली दिया जाता है। Now let's talk about 0 hour. 0 hour 12 बजे शुरू होता है। फॉर्मली 12 नून का जो टाइम है उसे 0 hour यूनिवर्सली कंसिडर किया जाता है। जितने भी डिस्कशंस 12 से लेकर 1 बजे के बीच होते हैं, उन सभी डिस्कशंस को 0 hour डिस्कशंस या 0 hour सबमिशंस कहा जाता है। मेन क्वेश्चन रेज होता है कि 0 hour और क्वेश्चन आवर में डिफरेंसेस क्या हैं। सबसे पहला डिफरेंस आता है कि एमपीज लोकसभा और राज्यसभा में क्वेश्चन रेज तो कर सकते हैं, लेकिन मिनिस्टर्स उन क्वेश्चन का आंसर दें या ना दें, वो उनकी चॉइस होती है। They are not bound to give answer to these issues. जबकि क्वेश्चन आवर में मिनिस्टर्स आर बाउंड टू गिव रिप्लाई टू द रेज्ड क्वेश्चंस। दूसरा डिफरेंस है कि क्वेश्चन आवर के लिए हमारे पास पार्लियामेंट्री रूल बुक में डिटेल्ड रूल्स अवेलेबल हैं, बट 0 hour का रूल बुक में कोई जिक्र नहीं है। इट इज एन इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन। ये सिर्फ एक कन्वेंशन पर बेस्ड है। इनफैक्ट इसकी शुरुआत 1960s में हुई थी, वो भी डॉक्टर राधाकृष्णन के टाइम पीरियड से। 0 hour इज मोर लाइक अ कर्टसी आवर, जिसमें ऑपोजिशन को दिल खोल के बोलने का मौका दिया जाता है। दे हैव अ राइट टू से, बट दे आर रेयरली हर्ड ड्यूरिंग 0 hour। यू विल सी कि जितने भी कॉलिंग अटेंशन मोशन होते हैं या एडजर्नमेंट मोशन होते हैं, वो मोस्टली 0 hour के दौरान ही मूव किए जाते हैं। 0 hour में आप कौन से क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं? सेम वही क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं जो आप क्वेश्चन आवर में रेज कर सकते हैं। एक चीज और जानना जरूरी है आपके लिए, 0 hour की जो इंपॉर्टेंस है वो ना के बराबर रह गई है, क्योंकि इस आवर में अर्जेंट पब्लिक मैटर्स जो ऑपोजिशन पार्टीज रेज करती हैं उनको रेयरली परमिशन दी जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस, क्वेश्चन आवर में आपको क्वेश्चंस रेज करने के लिए मिनिमम 15 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, लेकिन 0 hour में आपको ऐसे किसी प्रायर नोटिस की जरूरत नहीं होती है। आपको जिस दिन क्वेश्चन रेज करना है, आप सेम डे सुबह 9 बजे से पहले भी नोटिस दे सकते हैं, और अगर स्लॉट अवेलेबल है तो आपका क्वेश्चन सेम डे कंसिडर कर लिया जाएगा। 2020 में कोविड क्राइसिस की वजह से पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर सस्पेंड कर दिया गया था, और 0 hour की जो टाइमिंग थी वो भी रिस्ट्रिक्ट कर दी गई। ऑपोजिशन पार्टीज ने इसको काफी क्रिटिसाइज किया था, एंड तृणमूल कांग्रेस ने इसी वजह से कॉलिंग अटेंशन मोशन प्रपोज किया था इन 2020 टू सीक सम रिलीफ फ्रॉम जीएसटी नॉर्म्स। स्पेशल मेंशन एंड कॉलिंग अटेंशन मोशन, ये दोनों टूल्स 0 hour के कंपैरिजन में मच बेटर हैं अगर गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स आपको अर्जेंट मैटर पर चाहिए तो। स्पेशल मेंशन एंड कॉलिंग अटेंशन मोशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। I hope you guys have understood the meaning, management and scope of the question hour and 0 hour. Thank you so much.